एक प्रश्न यह पूछा गया कि ज्ञान का लाभ कौन ले सकता है, और दूसरा प्रश्न था कि क्या सच में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। इन दो प्रश्नों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न कि ज्ञान का लाभ कौन ले सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो ज्ञान का लाभ ले सकता है। अगर पात्रता है भीतर तो ज्ञान सरलता से उतरेगा, और पात्रता नहीं है तो ज्ञान सिर के ऊपर से निकल जाएगा। और इसके लिए जरूरी यह नहीं है कि आप कहां बैठे हैं, कहां सुन रहे हैं। रास्ता चलते भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पंडालों में जाना ही अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पंडालों की व्यवस्था पुराकाल में नहीं थी। ये माइक की व्यवस्था पुराकाल में नहीं थी। पहले यूं ही कहीं पेड़ों के नीचे बैठकर सत्संग हो जाता था। हमारे पुराने संत कहीं यूं ही खजड़ी बजाकर, इकतारा बजाकर भजन और प्रवचन कर लेते थे और लोग आनंदित होते थे, ज्ञान का लाभ लेते थे। ज्ञान के लाभ के लिए श्रद्धावान होना पहली शर्त है। अगर भीतर श्रद्धा है तो ज्ञान का लाभ मिलेगा। और ज्ञान क्या है? एक ने पूछा कि ज्ञान क्या है, तो आज बड़ी गलतफहमियां हो जाती है कि जो शास्त्र को जानता है वो ज्ञान है या ज्ञानी है। जो दुनिया भर के जानकारियां हैं वो ज्ञान है। जैसे तमाम सौर मंडल के बारे में जो बातें आती है, पृथ्वी के बारे में, पेड़ पौधों नदियों के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल की जानकारी, इन सभी को लोग ज्ञान कह देते हैं। संतों ने कहा नहीं। ज्ञान और जानकारी दो शब्द है। जानकारी है जो आपको संसार की चीजों के बारे में होती है, संसार को आप जानते हैं। संसार को जानना, ब्रह्मांड नक्षत्र ग्रह को जानना, तारों को जानना, पेड़ पौधों को जानना। लेकिन ज्ञान थोड़ा भिन्न है। और ज्ञान का अर्थ है कि जब आप अपने को जानने लगते हैं, जब आप स्वयं की ओर मुड़ने लगते हैं, तो इस ज्ञान को कौन ग्रहण कर सकता है। जब बात आती है कि ज्ञान ग्रहण करना है, तो यहां यह नहीं आता कि हमें कुछ सीखना है। ज्ञान ग्रहण करने की जब बात आती है तो एक ही बात आती है कि जो सीखा हुआ है उसको भी मिटा देना है। ज्ञान हमें और कुछ देता नहीं है, बल्कि जो कुछ हमने जमा किया है जन्म जन्मांतर के संस्कार, ज्ञान उसे मिटाता है। ज्ञान वो अग्नि है जो हमारे समस्त विकार और बंधन को क्षय करता है, नष्ट करता है। जानकारियां हमें और ज्यादा बांधती है। बुद्ध से पूछा लोगों ने कि आपने क्या किया बुद्धत्व के लिए। उन्होंने कहा, जब तक करता रहा तो दूर था अपने से। जब तक मैं बाहर नाम जप में लगा था, जब तक उपवास में लगा था, व्रत में लगा था, बाहरी साधना में लगा था, तीर्थों की यात्रा में लगा था, दुनियादारी में लगा था, भजन आदि में लगा था, मैं खुद से दूर था। लेकिन जिस दिन मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया, तब पाया कि बुद्धत्व ही था। व्यर्थ ही मैं बाहर जा रहा था, व्यर्थ ही मैं बाहर प्रयास कर रहा था, व्यर्थ ही मैं बाहर दौड़ रहा था। ये तीर्थों में जाना, ये खुद से दूर जाने की यात्रा है। ये नदियों में जाना, ये खुद से दूर जाने की यात्रा है। ये कोई भी भूखे उपवास रहना, व्रत रहना, ये खुद से दूर जाने की यात्रा है। जबकि उपवास का अर्थ है निकट बैठना स्वयं के, परमात्मा के, और हम उपवास में खुद से दूर चले जाते हैं। तो ज्ञान का अर्थ है जब आप स्वयं के निकट आए, और वो तब हो सकता है जब श्रद्धावान है। अगर अश्रद्धा है भीतर, श्रद्धा नहीं है, जैसे अगर पात्रता नहीं है तो गंगा के किनारे भी चले जाओ तो प्यासे रह जाओगे।
सदगुरु कबीर ने कहा ना, पानी में मीने प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी, कि पानी में मछली प्यासी है। ये बात सुनकर सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे तो हंसी आ रही कि कोई मछली पानी में प्यासी रहे। ये हमारी दशा है, ये कोई बाहरी मछली की बात नहीं है, ये हम सब की दशा है कि हम संतों के निकट हैं, सत्संग के निकट हैं, लेकिन हम उस ज्ञान से वंचित हैं, उस तत्व से वंचित हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान, श्रद्धा हो, विश्वास नहीं, श्रद्धा। क्योंकि विश्वास जहां हो गया तो फिर ज्ञान मिला कि अज्ञान मिला, हम दोनों को समेट लेंगे। अगर सिर्फ विश्वास है तो समस्या हो जाएगी। गुरु कभी नहीं कहते कि अंधविश्वासी बन जाओ, कि कोई कुछ कहे आंख बंद करके बात मान लो। किसी ने कह दिया पीपल में पानी डालो, डालने लगे, क्या होगा? कुछ कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा व्रत करो, हमने करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उपवास कर लो, हमने करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा नवरात्रि व्रत कर लो, किसी ने कहा द्वारिका चले जाओ, किसी ने कहा काशी में जाकर बाल कटवा लो, किसी ने कहा गया जी में जाके श्राद्ध करवा लो। अब हम उसके सत्य को जाने बिना सिर्फ यह सुन करके कि पुरोहित ने कहा है, पंडित जी ने कहा है, ठीक ही कहा होगा, शायद ठीक हो जाए, और हम करने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, समझ चाहिए, विवेक चाहिए, विचार चाहिए, तब सत्य समझ में आएगा और तब पात्र बनेंगे। अभी पात्र भी हैं कि नहीं ये समझना पड़ेगा, और पात्र नहीं होंगे तो ज्ञान सिर के ऊपर से निकलेगा। इसलिए पात्रता अनिवार्य है कि पात्र हम कैसे बने। और पात्र बनने के लिए सबसे पहली बात कि हमें श्रद्धा जगानी है। जब श्रद्धा जगती है तब हम बातों को सुनते हैं, फिर धीरे धीरे विवेक विचार के द्वारा हम सत्य को समझते हैं। तो जो स्वयं से जोड़े वो ज्ञान है, जो संसार से जोड़े वो जानकारी है। अब तय आपको करना है कि स्वयं की यात्रा करनी है या संसार की यात्रा करनी है। सदगुरु कबीर हमें स्वयं से जोड़ते हैं, वो ईश्वर परमात्मा भूत भवानी से नहीं जोड़ते, वे तो वहां से आपको हटाते हैं। वे आपको ईश्वर से मिलने की और मिलाने की बात नहीं करते। सदगुरु कबीर तो आपको ही ईश्वर हो जाने की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। वो कहते हैं कि तुम अगर मेरी बातों को सुनोगे तो तुम खुद भगवान हो जाओगे। वे ये नहीं कहते कि तुम यहां कुछ पुण्य कमाओगे तो बाहर किसी स्वर्ग में जाओगे। वे कहते हैं नहीं, तुम यहां कुछ जीवन को सुधार लोगे तो यहीं तुम घर को ही स्वर्ग बना लोगे। वो ये नहीं कहते कि तुम पूजा व्रत उपवास कर लो और हमारी बातों को सुन लो तो तुम सुखी हो जाओगे। वे कहते हैं नहीं, सुखी होगे तो फिर दुखी भी हो जाओगे, क्योंकि सुख के पीछे दुख खड़ा है। इसलिए वो हमें सुखी भी करने को राजी नहीं है। वे कहते हैं अगर तुम निष्काम हो पाए, श्रद्धावान होकर तुम ज्ञान ग्रहण कर पाए तो तुम शांत हो जाओगे, और शांति जब आ गई तो फिर कोई समस्या नहीं, क्योंकि शांति का अर्थ है जहां मुक्ति आ गई। इसलिए सदगुरु कबीर स्वर्ग नरक की बात नहीं करते, वो सीधे मोक्ष की बात करते हैं। वे कहते ही नहीं कि तुम इस झंझट में पड़ो कि स्वर्ग जाना है। अरे स्वर्ग नरक तो यहीं जी रहे हैं, यहीं हम नरक में हैं। वृत्ति बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी, हमारे जीवन में नरक आ गया। जहां हम छल कपट में हैं, ईर्ष्या द्वेष में हैं, वहीं हमारे जीवन में नरक आ गया। क्रोध में है, नरक आ गया, और जैसे ही प्रेम के क्षण में है, शांत है, स्वर्ग आ गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान ही ज्ञान का लाभ ले सकता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, एक सज्जन ने पूछा राजस्थान से कि गुरुजी क्या सच में हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था? उसी में उनका एक प्रश्न और भी था कि गणेश जी के सर काट कर उस पर हाथी का सर लगा दिया गया, इसका भी हमें समझाएंगे। तो पहली बात तो पुराणों में जो बातें आई है उसको हमें ज्यों को त्यों लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम उस कहानी को पढ़ने लगे तो फिर भूल हो जाएगी, फिर बात अटक जाएगी। क्योंकि आप खुद विचार करिए, पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है, और उस पृथ्वी पर हनुमान जी हमारे आपकी तरह। संभव है कि सूर्य को मुख में ले लेंगे?
कोई उपाय है? अगर हम इसको सीधा समझेंगे तो ये सिर्फ गपोड़ कहानी है, गप से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी कहानियां शास्त्रों में आई है, ऋषियों ने उसके पीछे कुछ उद्देश्य रखा था, कुछ प्रतीक रखा था। अब जैसे सूर्य है, तो इस ब्रह्मांड में जो हमारे निकट है, जिसको हम जानते हैं, उसमें सबसे बड़ा सूर्य है और प्रकाश देने वाला है। और हनुमान जी का अवस्था क्या है? बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल्य काल में उन्होंने सूरज को निगल लिया, ये कहानी आती है। तो हनुमान बाल स्वरूप में है, सूरज विराट है, प्रकाशित है, पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। लेकिन सूरज प्रतीक है यहां ज्ञान का, सूरज प्रतीक है उस असीम ज्ञान का, तेज का, ऊर्जा का। और हनुमान प्रतीक है साधक का। अब जैसे कोई साधक कम समय में ही अपार ज्ञान अर्जित कर ले, तो हम उसको क्या कहेंगे? असंभव को संभव बना दिया। ये प्रतीक है कि अगर श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा परिपूर्ण हो तो सूर्य को भी बाल्यकाल में ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात विराट ज्ञान को भी जीवन में धारण किया जा सकता है। विशालतम ज्ञान के स्रोत से स्वयं को जोड़ा जा सकता है। और इसका दूसरा आशय यह भी है कि सूर्य विशालतम अहंकार का भी प्रतीक है, विशालतम आकांक्षा का प्रतीक है, कुछ पाने की लालसा का भी प्रतीक है। और होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने जीवन यात्रा की शुरुआत करता है तो कम समय में लगता है मैं सूरज हो जाऊं, मैं सूरज को पालूं। और ज्ञान के मार्ग में ये बाधा है, तब क्या होता है? इंद्र का वज्र का सामना करना पड़ता है। तो इंद्र का वज्र क्या है? ये ज्ञान का चोट है, वैराग्य का चोट है। तब गुरु हमें चोट देते हैं कि नहीं, दिशा ठीक करो। ये सूर्य को पाने के चक्कर में तुम अपनी गरिमा मत खो दो, इसे तुम भीतर जागृत करो। बाहर किसी सूर्य को नहीं निगला गया था, बाहर किसी वज्र से प्रहार नहीं किया गया था। और ये हनुमान जी का मुख बंदर जैसा भी नहीं था। ये हनुमान जी कोई बानर नहीं थे। हनुमान है, ऋछ हैं, ये सब प्रजातियां हैं जो पहले, आज भी नागालैंड में नागा समुदाय के लोग होते हैं, तो क्या वो सांप थोड़े हैं? मनुष्य ही हैं, लेकिन उनकी जातियां थी। लोगों ने बाद में उसको पूजा की वस्तु बना दिया, उसको हनुमान जी को बंदर बना दिया, पूंछ लगा दिया, मुख फुला दिया। और ये घोषणा हो गई कि नहीं, हनुमान जी तो चमत्कारी थे और वे जो चाहते थे कर लेते थे, जहां चाहते थे चले जाते थे। लंका उड़ करके जला दिया, आकाश में उड़ लेते थे, समुद्र को लांघ जाते थे। ये सारी बातें प्रतीकों में कही गई। रियल यह है कि हनुमान जी मनुष्य रूप में थे। और उड़ने का भी एक प्रतीक है कि कोई अगर साधना करे, ध्यान करे, तो वो ऊंचाइयों पर जा सकता है, ज्ञान के, साधना के, सफलता के। ये उड़ना भी ऊंचाई पर जाना ही है। और एक चीज, ये प्रश्न कोई नहीं करता कि हनुमान जी तो उड़ गए, पहाड़ हाथ में ले लिए, या गोवर्धन को कृष्ण जी ने उठा लिया। पर यह प्रश्न हम नहीं करते कि हनुमान के भीतर वो निष्ठा, वो भक्ति, स्वयं को समर्पित करने का भाव, वो किस प्रकार से था कि सामने जीवन मृत्यु का सवाल है और हनुमान डर नहीं रहे हैं। इतनी जिम्मेदारी, इतना निष्ठावान होना, इतना श्रद्धावान होना, इतनी भक्ति किसी में नहीं है। कहते हैं कि बल भी उनके पास खूब है, अतुलित बल है, लेकिन श्रद्धावान है, भक्ति निष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, राम के प्रति सदैव निष्ठावान है कि चाहे मृत्यु सामने खड़ी हो, राम की भक्ति में कोई बाधा स्वीकार नहीं है। इसी तरह जब साधक संकल्पित हो जाए कि जो भीतर चेतन राम बैठा है, इसे पाने में, इसे उपलब्ध होने में अगर संसार की कोई बाधा सामने खड़ी हो, तो मैं हनुमान की भांति निष्ठावान होकर, श्रद्धावान होकर, संयमी होकर उन बाधाओं को पार करके मैं अपने चेतन राम को उपलब्ध हो जाऊं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते।
जब बात स्वयं को उपलब्ध होने की हो, स्वयं को पाने की हो, और कहीं बाहर कोई समस्या आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो हम पहले वो करने लग जाते हैं। अब सत्संग में ही देखो, 3 दिन का सत्संग है, लोगों से आपने कहा सत्संग में चलो, तो आदमी कहता है 1 दिन घर का काम है, कर लें फिर आएंगे, 2 दिन घर का काम है फिर चलेंगे, तीसरा दिन चलेंगे। पर कहीं अनाज बंट रहा हो तो आदमी सोचता है पहले दिन ले लें, क्या पता खत्म हो जाए। संसार को प्राप्त करना हो तो ख्याल पहले दिन से आ जाता है, पर ज्ञान प्राप्त करना हो, जीवन को सही दिशा देनी हो, धर्म की दिशा देनी हो, हम कल पर टाल देते हैं, परसों पर टाल देते हैं। सच तो ये है कि हम अच्छे कार्यों को कल पर ही टालते हैं, सत्य को कल पर ही टालते हैं। पाप हम आज कर लेते हैं। सदगुरु कहा है काल करे सो आज कर, पर हम काल करे सो आज कर में सिर्फ उतना ही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। लड़ाई हम आज कर लेते हैं, नशा हम आज कर लेते हैं, पति पत्नी के झगड़े आज ही हो जाते हैं, भाई भाई के झगड़े आज हो गए, जमीन का बंटवारा आज हो गया। जमीन बांटना हो तब कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं अभी छोड़ो ना, कल देखेंगे। नहीं, आज कर लो जो करना है। शराब हम आज पी लेते हैं, गाली हम आज दे लेते हैं, लेकिन जब धर्म का काम करना हो, कोई सत्संग के लिए चंदा मांगने आया, देना हो कल आइएगा, कल देंगे। और शराब पीना हो आज। सदगुरु कहते हैं सारी नासमझियां तुम आज करते हो, सारे पाप तुम आज करते हो, लेकिन जब धर्म की बात आ जाए, सत्य की बात आ जाए, साधना की बात आ जाए, आप कल पर टाल देते हैं। जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। तो हनुमान से हम यह सीख सकते हैं। हमने मूर्ति बना के मंदिर में रख दिया कि चलो हनुमान की पूजा करेंगे, मिल जाएगा। और हनुमान जी अब सिर्फ भूत भगाने के काम में आते हैं, ध्यान रखना। हनुमान जी से ज्यादा किसी को लेना देना अब नहीं। कहीं शमशान घाट पड़ा तब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर लोग रटने लगता है। जब तक शमशान घाट नहीं है तब तक वो फिल्मी गाने गाता है, मोबाइल में फिल्मी गीत सुनता है, लेकिन जब डर आ गया कि अब भूत पकड़ ना ले तब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान के ही तरह बनना है। तो उसी हनुमान चालीसा में लिखा है कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। अगर अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को संभाल लोगे, अपने आप को स्ववश कर लोगे, अंतर्मुखी हो जाओगे, जो वृत्ति अभी हमारी बहिर्मुखी है, तो हनुमान आप स्वयं हो सकते हो। ये पूरे ब्रह्मांड में फिर आप विजयी हो सकते हो। और विजयी होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को हरा दें युद्ध में, कि संसार को जीतना नहीं है, भाई से युद्ध में नहीं जीतना है, पत्नी से युद्ध में नहीं जीतना है, पड़ोसी से युद्ध में नहीं जीतना है, अपने मन को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है। और जो अपने मन वाणी इंद्रियों को जीत लेता है, कहते हैं तीनों लोग हाँफते कांपे, वो तीनों लोगों का समझो शासक हो गया। इसलिए मैंने कहा कि हनुमान सूरज नहीं निकले थे, बल्कि सूरज ज्ञान का प्रतीक है, एक अर्थ में अहंकार का प्रतीक है। और व्यक्ति आरंभ से ही बहुत कुछ पाने की लालसा, कैसा घर मेरा हो जाए, ऐसा ऐसी गाड़ी मेरे पास हो जाए, ऐसा मोबाइल मेरे पास हो जाए, ऐसी साड़ी मेरी हो जाए, ऐसा इतना जमीन, इतना धन, इतना सोना, इतना चांदी मेरा हो जाए। ये प्रयास आदमी आरंभ से ही करना शुरू कर देता है, और अंत में गुरु हमें दिशा देते हैं कि नहीं नहीं, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। ये जो संसार को पाने की लालसा है, ये जो बहुत कुछ होने की लालसा है, कि मैं धनी हो जाऊं, सेठ हो जाऊं, सदगुरु कहते हैं ये तुम्हारे ज्ञान मार्ग में बाधा है। ये बाहर जो कुछ भी तुम होना चाहते हो, ये बाधक है। ये बाहर जो कुछ भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, ये बाधक है। लौटो अपनी ओर। और तब गुरु हमें ज्ञान का वज्र मारते हैं, और वो ज्ञान का वज्र फिर हमें दिशा देता है। तब देवताओं ने उन्हें वरदान भी दिया, और वरदान का मतलब फिर सदगुरु की कृपा हमें मिलती है, और तब हम और जिम्मेदार हो जाते हैं। तब हनुमान और जिम्मेदार हो गए, तब साधक और जिम्मेदार हो जाता है। फिर वो अपने एक एक यात्रा, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है, फिर वो चेष्टा करता है कि कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए। लेकिन वो साधक अनुशासन और आत्मानुशासन दोनों को धारण करता है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जो सच्चा गुरु है वो चोट भी करता है,
सच्चा गुरु है वो हमारी मूढ़ता पर डंडे भी मारता है, वो हमारी मूढ़ताओं को लीपापोती नहीं कर देता कि नहीं नहीं ठीक है, तुम जो कर रहे हो ठीक है। जो सच्चे गुरु हैं वो हमें चोट भी करते हैं कि नहीं सजग हो जाओ, ये त्रुटि मत करना, भूल हो जाएगी। पहले कहा जाता था कि जो पहले के गुरु होते थे, आज के गुरु तो घबराते हैं कि चेला को कहीं कुछ कह देंगे तो साथ ना छोड़ दे, फिर सेवा कौन करेगा। लेकिन पहले के गुरु के पास शिष्य बनने के लिए जब लोग जाते थे तो बड़ी इम्तिहान देने पड़ते थे, बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, और वो मैं खुद ने हमने दिया है। जब हम गुरुदेव के पास गए थे प्रयागराज, उम्र मेरी छोटी थी, मुश्किल से 13 वर्ष, रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वो लोग कोशिश करते थे कि इतना इसको कठोर से कठोर सेवा बताओ कि भाग जाए घर, पर हमने संकल्प लिया था कि नहीं, चाहे जो करना पड़े, रात भी जगना पड़े तो जगें, लेकिन घर नहीं जाना। और आज सेवा बता दो, साधक दूसरे दिन झोला उठा के चल देता है कि थोड़ा काम आ गया, जा रहे हैं। जिज्ञासा बहुत कठिन होती है सत्य के प्रति। संसार के प्रति तो सरलता से हो जाएगा कि हमको दुनिया मिल जाए, नाम मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, पर साधना से जो चीज प्राप्त होती है वो फिर कठोरतम होता है, वो साधारण नहीं होता। और जो संत, एक बात और ध्यान रखना, गुरु जो सच्चे होते हैं, सच्चे गुरु कभी भी हमारी बुराइयों पर पर्दा नहीं डालते। वो डॉक्टर की भांति होते हैं, वो ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, चीर लगा देते हैं, फाड़ देते हैं। अब डॉक्टर से कोई व्यक्ति घबरा जाए कि तुम मेरे फोड़े को क्यों चीर रहे हो, तो वो रोगी ही रह जाएगा, निरोग ना हो सकेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हनुमान की निष्ठा तुम्हें अगर तुमने पा लिया, उनका साहस तुमने पा लिया, उनका धैर्य तुमने पा लिया, तो तुम भी उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जिस ऊंचाई पर हनुमान है। हनुमान पूजने की वस्तु नहीं है, हनुमान जीने की वस्तु है। आज हमने उन्हें पूजा का वस्तु बना दिया, और जब भी कोई चीज पूजने की वस्तु बन जाती है उससे हमारा संबंध खत्म हो जाता है। राम को पूजने की वस्तु भारत ने बना दिया, कृष्ण को पूजने की वस्तु भारत ने बना दिया, सदगुरु कबीर को भी पूजने की वस्तु हमने बना दिया, भगवान बुद्ध को भी हमने पूजा की वस्तु बना दिया। आज महाबोधि मंदिर जाओ गया में, बिहार, तो वहां अगरबत्तियां जलती है, धूप दीप दिए जलते हैं, और लोग वहां माथा टेक करके मोक्ष मांगते हैं, धन समृद्धि पुत्र मांगते हैं। जिस भगवान बुद्ध का पूरा दर्शन ही ईश्वर के खिलाफ है, पूजा पाखंड के खिलाफ है, आज वहीं बैठकर आदमी उनसे मोक्ष मांग रहा है। कितनी मूढ़ता है। और मैं देखा बहुत से बौद्धिस्ट सन्यासियों को जो नशा दुर्व्यसन करके वहीं पड़ा है। आज बुद्ध के उपदेशों को क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन ये कोई एक दो की बात नहीं है, ये पूरी धरती ऐसे मूढ़ों से भरी है जो मूढ़ता पर मूढ़ता करते चले जाते हैं। वही हम जो हनुमान के साथ लोगों ने किया वो हम कबीर के साथ कर रहे हैं। हनुमान पूजा की वस्तु नहीं है, आचरण की वस्तु है। उनकी निष्ठा को, उनके त्याग को, उनके वैराग्य को, उनकी तपस्या को आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम करते कहाँ हैं? संत के साथ हैं लेकिन संत का, गुरु के पास है लेकिन गुरु का कोई रंग हम पर नहीं चढ़ता। जो चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ता, बाकी सब चढ़ जाता है। गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति हम पर चढ़नी चाहिए, वो चढ़ती नहीं है, बाकी सब चढ़ जाता है। इसलिए गुरु कहते हैं कि आप जो भी महापुरुष इस धरा पर हैं उनके आदर्शों को देखो, उनके आचरण, उनके चरित्र को देखो। उन्हें पूजा की वस्तु मत बनाओ कि मंदिर बना के ताले मार दिए। जब आप किन्हीं को मूर्ति बनाकर मंदिर में बंद करके ताले लगा देते हो, फिर आप मालिक हो जाते हो, आप उसे दास बना लेते हो। वो मालिक ना रहा, क्योंकि आप मालिक हैं। जब इच्छा आए आप ताले खोलोगे, जब मन आए आप भोग लगाओगे। और भगवानों के साथ तो हमने बड़ा मजाक किया है। मंदिरों में हमने भगवान को बंद किया और ठंडी में उनके हीटर भी लगा रहे हैं कि ठंडी लगती होगी। और इतना ही नहीं करते, वो बीमार भी होते हैं, फिर डॉक्टर भी आते हैं, नब्ज चेक करते हैं। ये बचकानी हरकत हम देवताओं के साथ कर रहे हैं, भगवानों के साथ कर रहे हैं। अरे चेक करना है, अपना नब्ज चेक करो कि कहीं हम में अज्ञानता तो नहीं आ गई। राम के आदर्श हमारे जीवन में आ जाए तो अच्छी बात है।
कि हम भाई से प्रेम करने लगें, माता पिता गुरु का सम्मान करने लगें, पत्नी के प्रति एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करने लगे, हम वो नहीं करते। बस राम की मूर्ति मंदिर में डाल देंगे, ताला मार देंगे और फिर हम चाहे मुर्गा खाओ, चाहे मछली खाओ, शराब पियो, लेकिन हैं तो राम भक्त। काहे का राम भक्त? सदगुरु कहते हैं नहीं, ये मंदिरों का निर्माण तुमने सिर्फ अपनी मूर्ताओं को पोषित करने के लिए किया है कि एक तरफ हमारा धार्मिक चोला भी चलता रहे और दूसरे तरफ अधर्म का भी जीवन जीते रहें। एक तरफ शास्त्र को हमने रखा कि शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम शास्त्र भी दिखाते हैं। लाल कपड़े में लपेटकर हमने बीजक, रामायण, गीता, महाभारत को भी रख दिया ताकि कोई देखे तो कहे कि बड़ा धार्मिक आदमी है, लाल कपड़े में रखता है। शीश झुकाकर हमने कभी कभार पाठ भी कर लिया, पर उससे हमारे आचरण का कोई लेना देना नहीं। मूर्ति को मंदिर में रखकर ताले लगा दिए, शास्त्र को कपड़ों में लपेटकर उसे कहीं टेबल पर डाल दिए, और दोनों से संबंध जब हट गया तो आप जानिए कि जब कोई जगह खाली हो जाती है, आप कमरों को खाली करिए तो खाली थोड़े, उसमें हवा भर जाएगी। और पहले से कचरा भरा है और उसमें आप कुछ और अच्छी चीज रखना चाहते हैं तो कचरा हटाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो भरेगा, कुछ नहीं है तो हवा भरी रहेगी। सदगुरु कहते हैं जब आप अपने मन को, अपने चेतना को, अपने विचार को ज्ञान से खाली कर देते हो, महापुरुषों के आदर्शों से खाली कर देते हो, उन्हें मंदिर और शास्त्र में कैद कर देते हो, तो आपके मन में फिर गंदगी जमती है, फिर रावण का दोष आता है। अब यहां राम और रावण भी कोई व्यक्ति नहीं है। कई लोग राम रावण के नाम पर लड़ने लगते हैं कि रावण ने क्या किया, राम ने क्या किया। राम और रावण सिर्फ इतना सा है कि राम आपके चरित्र का एक प्रतीक है, रावण भी आपके चरित्र का एक प्रतीक है। कहानियां गढ़ी जाती है हमारे जीवन को समझाने के लिए। राम अगर आदर्श का चरित्र प्रतीक है तो रावण दुष्चरित्र का प्रतीक है, बस इतना सा है दोनों ज्ञानी, बल्कि रावण ज्यादा ज्ञानी है। पर बात इसलिए समझाई जाती है कि रावण ज्ञानी होते हुए भी कुदृष्टि किया स्त्री पर, उसका सारा ज्ञान दो कौड़ी का हो गया। श्रद्धा नहीं था, गुरु का अपमान करता था। जो गुरु का अपमान करे वो रावण ही तो है। जो माता पिता गुरु को लात मारे वो रावण ही तो है। जो पत्नी के साथ बदतमीजी करे वो रावण ही तो है। तो रावण सिर्फ एक चरित्र का नाम है, वो जिसके भीतर है वो रावण है। और जिसके भीतर भाई से प्रेम, माता पिता के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, करुणा, वो राम है। ये कोई बाहर के राम और रावण की बात नहीं है। सदगुरु कहते हैं लेकिन तुमने मंदिर बनाए, तुमने उनके चित्र गढ़े, तुमने उनकी कथाएं बनाई। राम कथा हो रही है, कृष्ण कथा है, और फिर हम रस ले लेकर के सुनते हैं और मतलब कुछ नहीं रखते। हमने उसमें अपने ही मन के विकारों से उन कथाओं को सजाया है। अब देखो, भागवत कथा होती है तो रासलीला शुरू हो जाती है, कृष्ण के नाम पर नाच नौटंकी चलने लगे, कृष्ण के नाम पर लोग गोपी ग्वाले बनने लगे। कृष्ण ने जिस स्थित प्रज्ञ ज्ञान दिया है, आत्म तत्व के बारे में जो बताया है, अंतर्मुखी होने की जो बात कही है, वो दूर दूर तक लेना देना नहीं। कृष्ण ने जिस कर्म ज्ञान भक्ति की बात की है, जिस मनोविकारों को छोड़ने की बात की है, कोई लेना देना नहीं है। हमने उसे भी सिर्फ अपने मन की वासनाओं के रंग में रंग दिया, नाम भागवत दे दिया, नाम धर्म दे दिया। अब सीधा कुछ नौटंकी करेंगे तो लोग उंगली उठा देंगे, पर धर्म का पर्दा लगा दो तो लोग ताली बजाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो शास्त्र की बात है, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है। और यही समस्या हमारे साथ रही। सदगुरु कहते हैं नहीं, अगर हनुमान का चरित्र धारण करना है तो पहली बात कि उन्हें मंदिरों से मुक्त करो, भगवान घोषित करना बंद करो। अब भगवान घोषित करना बंद करो मतलब सदगुरु कबीर की दृष्टि में भगवान क्या है ये भी समझ लीजिए। भगवान के दो अर्थ हैं, एक जो संसार मानता है सृष्टा रूप में कि कोई करता है, कोई दुनिया बनाने वाला है, सदगुरु कबीर कहते हैं वो कोई नहीं है। अगर कोई होता तो ये दुनिया इतनी बदरंग ना होती, क्योंकि भगवान कोई लाचार थोड़े होता। भगवान का मतलब जो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, जिसके इच्छा के बिना पत्ता भी ना हिले। तो इतनी दुनिया में इतने हत्या, बलात्कार, लूट मार फिर किसी ईश्वर की इच्छा के बिना तो संभव नहीं था ना।
इतने भ्रष्टाचार, फिर तो भगवान की ही मर्जी थी। फिर अगर कोई कुछ भी अनिष्ट कर रहा है या बढ़िया कर रहा है तो उसको भगवान की इच्छा के बिना नहीं करता, फिर ये लाखों निर्दोष लोग को जज फांसी क्यों दे रहा है? वो तो सीधे भगवान का खोपड़ी का इलाज होना चाहिए कि तुम क्यों लोगों को इतना बुरा मार्ग पर ढकेल रहे हो। अगर कोई किसी को गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान की मर्जी शामिल है, स्वीकार करो ना कि भगवान की मर्जी से दे रहा है। अगर कोई हक छीन रहा है मतलब भगवान की मर्जी से छीन रहा हो। तो पहली बात तो सदगुरु कबीर मना करते हैं कि नहीं, और सदगुरु कबीर ही नहीं स्वयं कृष्ण भी कहते हैं कि ऐसा कोई सृष्टा नहीं। जब आप गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, तो आपको पता चले कि जो बात आज सदगुरु कबीर कर रहे हैं, उपनिषद के ऋषियों ने तब कहा था कि बाहर कोई परमात्मा नहीं जिसने सृष्टि बनाई हो, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा हो, कोई नहीं है। ये प्रकृति ही वो शक्ति है जो चल रही है। और सांख्य ने तो अनादिकाल कह दिया, अनादि से है, उसने ये माना भी नहीं कि सृष्टि कभी बनी है। महर्षि कपिल का तो चिंतन ही है कि सृष्टि अनादि अनंत है। और वही बात सदगुरु कबीर ने स्पष्ट रूप से फ्रेश करके कहा, कहीं कोई लाग लपेट नहीं छोड़ा कि कोई उंगली उठा सके। तो उन्होंने कहा कि पहली बात कि सृष्टा रूप में कोई भगवान नहीं, सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है। होता तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की झंझटें ना होती। अब हिंदू से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है और उनसे ज्यादा ईसाइयों की है। तो अगर हम ये माने कि नहीं भगवान कोई है, तो फिर बात तो ईसाइयों की मानी जाएगी, आबादी उनकी ज्यादा है, फिर उनके भगवान को मानो। और दूसरे नंबर पर अल्लाह को मानना पड़ेगा क्योंकि हमसे ज्यादा वो है। और चुनाव भी कभी नहीं हो रहा है कि चलो तीनों में कौन बढ़िया है तो चुनाव हो जाए, जिसको अधिक वोट पड़े वो भगवान माना जाए। तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं सृष्टा रूप में कोई नहीं है। हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का भाव, और जो कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, अगर कोई निर्मल है, पवित्र है, तो वो भगवत स्वरूप है, वो भगवान है। जिसने सारे ऐश्वर्य को धारण किया है, जिसका जीवन दिव्य हो गया है, जो छल कपट राग द्वेष से मुक्त हो गया है, वो भगवान है। जो दूसरों पर करुणा करता है, कहते हैं ना किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझे, जो एक चींटी के भी दुख को देखकर उनकी संवेदना जग जाए, जो संवेदनशील हैं, सदगुरु कहते हैं वो भगवान हैं। और उस रूप में आप सब भगवान हैं। इस सृष्टि में जो कोई भी है, चींटी हो चाहे मनुष्य हो, वो सब भगवान है। तो एक आदमी ने कहा हम भगवान हैं। तो हम भगवान हैं तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है? सदगुरु कबीर ने कहा तुम भगवान होने का सामर्थ्य लेकर आए हो, अभी हो नहीं गए हो। तुम्हारे भीतर वो संभावना है कि साधना करो तो तुम उस भगवत्ता को पालोगे। ये आत्मा परमात्मा स्वरूप में है। ये परमात्मा हो नहीं गया है कि जन्म लिया और परमात्मा हो गया, फिर तो दुख का कारण ही नहीं होता, फिर तो ये लड़ाई झगड़े ही ना होते। अब मेहंदी के पत्ते का उदाहरण ही लो। अब कोई कहे कि इसमें लाल रंग है तो तोड़ तोड़ के तो देखा, कहीं दिखा नहीं। तो साधारण नहीं है कि तोड़ो और लाल रंग दिख जाए। मेहंदी को घिसना पड़ता है, उसके बाद लाल रंग आता है। पत्थर में आग है, तोड़ो कहीं आग ना मिलेगी, घर्षण करो आग निकल आता है। दूध में घी है, आप देखो कहीं घी नजर नहीं आएगा, प्रक्रिया से घी भी निकल आता है। सदगुरु कहते हैं सबके भीतर परमात्मा की संभावना है, लेकिन तुम हो नहीं गए हो। अभी तुम्हें स्वयं को साधना में उतारना पड़ेगा, तपस्या में उतारना पड़ेगा। जब एक बीज मिट्टी में जाता है, स्वयं को नष्ट करने को राजी होता है, तब नए वृक्ष का निर्माण होता है। अगर हम अपने अहंकार को नष्ट करने को राजी नहीं हैं, हम अपने विकार को नष्ट करने को राजी नहीं हैं, तो हमारे भीतर परमात्मा का भाव कैसे जगेगा? हमारे भीतर भगवत्ता की जागृत कैसे होगी? इसी तरह सदगुरु ने कहा कि सब में परमात्मा की संभावना है। और अगर आप सब भी भगवान होना चाहते हो, तो जिनने ये तपस्या की है, जिन्होंने ये साधना की है, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सदगुरु कबीर हो, आपको उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जीवन में उतारना होगा। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने किया और हम उनके पूजा से पालेंगे, कि उन्होंने यात्राएं की और हम बैठे बैठे पालेंगे। इतना सरल नहीं है, बैठे बैठे पा लेते फिर तो दुनिया
सभी लोग मुक्त हो जाते, क्योंकि पूजा में तो पूरी दुनिया पागल है। आज जितने चित्र की पूजा भारत में हो रही कहीं नहीं होती, फिर तो सभी धर्मात्मा हो जाते, सभी ज्ञानी हो जाते, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए सदगुरु ने कहा कि भगवान होने के लिए, उस विराट ज्ञान को जीवन में ग्रहण करने के लिए आपको हनुमान की उस निष्ठा को धारण करनी है जो मृत्यु सामने है, जीवन खो सकता है पर निर्भयता है। क्यों? क्योंकि हम राम के कार्य में जा रहे हैं। समुद्र भी लांघना पड़े तो डर नहीं है, संजीवनी बूटी लाना पड़े तो डर नहीं है। हम इसको कहानी बना लेते हैं कि नहीं हनुमान जी होंगे, कोई गए होंगे। नहीं, वो हमारी आपकी बात है, वो साधक की बात है कि अगर साधक भी अपने भीतर वही निष्ठा, वही साहस, वही धैर्य, वही भक्ति धारण करे तो दुनिया के किसी से भी भयंकर से भयंकर पर्वत को उठा सकता है, जिम्मेदारी को उठा सकता है, संकट का सामना कर सकता है। और समुद्र पार करने का भाव इतना ही है कि जब साधक अपनी भक्ति में निष्ठ हो जाता है, मन निर्मल कर लेता है, तो भवसागर पार कर जाता है, वरना बीच में डूब जाता है, संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। इस तरह से ये प्रतीकों का अर्थ है। हम तो उसको अनर्थ कर लेते हैं कि नहीं कोई हनुमान जी हैं, उन शनिवार को या मंगलवार को हम उनकी पूजा करेंगे, कुछ मिल जाएगा। अब अगर हनुमान जी की पूजा से कुछ मिल जाता तो जिम न खुलते, फिर आदमी घर में ही बैठ के हनुमान जी की पूजा करता है, एकदम सब बलिष्ठ हो जाता, डोले सोले बन जाते घर में ही। लेकिन जिम जाना पड़ता है, खाना पड़ता है। किसान खेत में ना जाता, माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की वंदना घर में ही चुपचाप बैठ के कर लेता, खेतों में फसल लहलहा जाती बिना कुछ किए। और यही गीता भी संदेश देती है कर्म की, कि बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। अब जब गीता की बात करता हूं, मुझे ध्यान आया, एक सज्जन ने कहा आप कृष्ण की इतनी बात करते हैं, तो कृष्ण ने तो महाभारत करवा दिया था, फिर आप उनकी बात क्यों करते? तो मैंने कहा देखो, अगर गीता ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाहर कोई महाभारत हुआ ही नहीं, ये व्यर्थ की कल्पना की बात है। महाभारत असल में हम सबके भीतर चल रहा है। और कृष्ण यहाँ कोई उस समय के एक कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण अर्थात कोई सदगुरु हैं, अर्जुन जिज्ञासु है। कृष्ण खड़े हैं एक तरफ, सदगुरु खड़े हैं एक तरफ, और अर्जुन रूपी जिज्ञासु सामने खड़ा है। उसके सामने भी वही अवस्था है जो हमें दर्शाया गया। कहानियां इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें समझ में सरलता से आवे। अब जैसे रावण के 10 सिर बताए गए, तो सच में थोड़े रहे होंगे। सच में होते तो सोने में ही दिक्कत हो जाती, बेचारा करवट ना बदल पाता, कैसे सोता? करवट बदलता तो नीचे सीढ़ी लगाना पड़ता, फिर 10वां सिर इधर अटकता। दुर्गा के 8 हाथ बताए गए, सब प्रतीक हैं कि एक स्त्री चाहे तो अपने भीतर इतना सामर्थ्य इकट्ठा कर सकती है कि वो कोई भी कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकती है, अस्त्र शस्त्र सीख सकती है। और आज तो मैं कहता हूं माताओं से, बहनों से, कि तुम्हें आज फैशन के रास्ते पर ना जाकर आज तुम्हें उस धर्म और उस संस्कार के रास्ते पर जाना है, जहां सिर्फ रोटी चूल्हा चौकी ही ख्याल में ना रहे, बल्कि जूटे कराटे सीखो, कुश्ती सीखो, ध्यान सीखो, योग सीखो, प्राणायाम सीखो, संस्कार सीखो, ताकि फिर तुम खड़े हो तो उस लक्ष्मीबाई की भांति, मीराबाई की भांति, कि समाज तुम्हें प्रणाम कर सके, तुम्हें कुदृष्टि ना कर सके। पर हमने वो मार्ग छोड़ा। तो फिलहाल जो मैं कह रहा हूं कि आज समस्या यह है, चाहे वो राम की बात हो, हनुमान की बात हो, कृष्ण की बात हो, कि हम उनके अर्थ को नहीं समझते। अब गीता पढ़ लिए, कहानियां सुन लिए कि कोई अर्जुन था, कोई दुर्योधन था, कोई धृतराष्ट्र था, कर्ण था, दुशासन था, लेकिन हम उसके गहराई में नहीं जाते। समस्या वही अर्जुन के सामने है, कहानी बनाई जाती है ताकि हम समझ सकें। तो अर्जुन जिज्ञासु है, कृष्ण सदगुरु हैं, महाभारत भीतर का है। कौन है खड़ा? एक तरफ अहंकार खड़ा है। अब अहंकार मतलब दुर्योधन, दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। और मूल में कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा है। संत जन कहते हैं वासना अंधी होती है, तो वासना मूल में है, और वही क्रोध, काम, लोभ, मोह, कुंठा, दुराचार, कपट को जन्म देता है। तो ये समझ लो कि हमारे भीतर भी
वासना रूपी धृतराष्ट्र बैठा है और वो अपने पुत्र दुर्योधन दुशासन से अर्जुन रूपी जिज्ञासु के शांति रूपी द्रौपदी का हरण करके उसे दुख दे रहा है। अब कृष्ण रूपी सद्गुरु जिज्ञासु रूपी अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन, ये क्रोध, ये वासना, ये अहंकार तेरे परिवार नहीं है, तुम इसे परिवार समझने की भूल मत करना। अर्जुन ने कहा था ना कि ये धृतराष्ट्र तो मेरे पितामह हैं, चाचा हैं, पिता हैं, दुर्योधन मेरा भाई है, दुशासन भाई है, कैसे बाण चलाऊं? कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, ज्ञान की दृष्टि से देखो, ये अहंकार तेरा भाई नहीं है, ये शत्रु है। ये जब तक भीतर रहेगा शांति रूपी द्रौपदी निष्कासित रहेगी, अपमानित रहेगी। अर्जुन रूपी जिज्ञासु कहता है प्रभु लेकिन कैसे? कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारे भीतर दुराचार का भाव उठ रहा है, यही दुशासन है। तुम्हारे भीतर जो ये अहंकार है वही दुर्योधन है। तुम्हारे भीतर जो कुंठित बुद्धि है यही कर्ण है। तुम्हारे भीतर जो कपट है यही शकुनी है। और जिस दिन तुम ये समस्त विकारों की सेना का नाश करोगे अर्जुन, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति रूपी द्रौपदी सम्मानित हो जाएगी और तुम आत्म शांति को पालोगे। ये भीतर की लड़ाई है, ये बाहर की लड़ाई नहीं है। तो हम जब गीता पढ़ते हैं तो उसके गूढ़तम से गूढ़तम रहस्य को नहीं समझ पाते। हम बाहर से हाँ कोई होगा, कृष्ण कुछ किए होंगे, लड़ाए होंगे, तो उसको कोई नहीं लेता। नाच नौटंकी उनके नाम पर चलती है। जो परम योगेश्वर है उनके नाम पर नौटंकियां चलती है। पर आज इस तरह से हम सोचते भी नहीं है, ना कोई बताते हैं। हम सीधे पूजा या फिर सीधे तलवार लेके चल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम को काटने को राजी है, मुस्लिम हिंदू को काटने को राजी, ईसाई दोनों को काटने को राजी। सदगुरु कबीर कहते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजायका है, पर काहू का दिल न तोड़ो ये घर खास खुदा का है। वो तो हमें मंदिर होने की बात करते हैं, हम बाहर मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। सदगुरु कहते तुम ही हो जाओ ना मंदिर, तो फिर तुम्हारे भीतर जो ये आत्मा है अर्थात तुम परमात्मा हो जाओगे। तो हम शरीर को तो कबाड़ खाना बना रखे हैं गंदगी से, तमाम प्रकार की गंदगी है। अब किसी का नशा छूट गया, मांस छूट गया, लेकिन झूठ की गंदगी है, छल की गंदगी है, कपट की गंदगी है, ईर्ष्या द्वेष की गंदगी है। सदगुरु कहते हैं इसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो हनुमान प्रतीक हैं एक साधक का जो आरंभ में चल रहा है पर सामर्थ्य अपार है। वो चाहे दिशा गुरु दे दें ठीक ठाक तो वो सूरज रूपी अद्भुत ज्ञान को भी कम समय में ग्रहण कर सकता है। कोई बाहर का सूर्य नहीं है। अब बात आई हाथी का सिर, तो गणेश जी कोई बाहर ऐसा नहीं है कि उनका सिर काटा और हाथी का सिर लगा दिया, संभव नहीं है। ये भी एक कहानी मात्र है। दरअसल इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, प्रतीक है ये भी। शिवत्व के मार्ग में अगर कोई साधक जिद्द को धारण कर ले तब फिर वो जिद्दी शीश जो अहंकार से प्रेरित है, जिद्द से प्रेरित है, उसका खंडित हो जाना अच्छा होता है। और गुरु उसे खंडित करते हैं, क्योंकि शिवत्व के मार्ग में वो जिद्द, वो अहंकार, वो विकार बाधक बनता है। और जब वो जिद्दी शीश खंडित हो जाता है तब हाथी का सिर किसका परिचय है? स्थिरता का, विशालता का, शांति का, शुद्ध शाकाहारी का। सदगुरु कहते हैं जब किसी भी आरंभिक साधक या भक्त का जिद्दी रूपी अहंकार रूपी शीश खंडित होता है तब विराट शांत गंभीर शुद्ध पवित्र हाथी के समान शीश उसके धड़ पर धारण हो जाता है। वो कोई हाथी का शीश नहीं होता, हाथी प्रतीक है। और अभी आप सुन रहे थे सदगुरु कबीर की वाणियां। सदगुरु कबीर ने तो रूपक और प्रतीक इतने इस्तेमाल किए हैं कि सीधा अर्थ करो तो मुश्किल हो जाएगा। कबीर साहब ने सांप, मेढक, छुछुंदर सबका उदाहरण लिया है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट। अब उसका सीधा अर्थ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पर सब प्रतीकों में है। इसी तरह शास्त्रों की बातें प्रतीकों में है, कोई खेल की बात नहीं है, कोई मनोरंजन की बात नहीं है। हम चाहें तो अपने ज्ञान चक्षु से उससे कुछ ले सकते हैं।
तो इस तरह से हम सब भी ये चेष्टा करें कि आज जो हम अपने महापुरुषों के साथ कर रहे हैं वो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। बड़ा सरल होता है कि मूर्ति रखकर हम वहाँ शीश झुका के कुछ मांग लें, पर ये बड़ा कठिन होता है कि हम उस मूर्ति के सामने अपने को एक सच्चा इंसान बनाकर खड़ा कर दें कि हे प्रभु, जो आप कभी रहे होंगे आज मैं आपकी कृपा से वो होने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये हम होना नहीं चाहते, हम खुद को वैसा प्रस्तुत नहीं करना चाहते। हमारी चेष्टा ये है कि नहीं, मैं तो झूठ में हूँ, छल में हूँ, कपट में हूँ, नशा में हूँ, मैं रहूँ, लेकिन हे प्रभु फिर भी कृपा करते जाना। फिर भी ये अगरबत्ती जला रहा हूँ, फिर भी ये हाथ जोड़ रहा हूँ, आशीर्वाद देते जाना, मेरी मूढ़ता में सहयोगी बनते जाना, मेरे छल में साथ देते जाना। मैं भाई से झगड़ा करूँ फिर भी आशीर्वाद देते जाना, माँ को गाली दूँ फिर भी आशीर्वाद देते जाना, मैं माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दूँ फिर भी आशीर्वाद देते जाना। ये कामना लेकर हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। सदगुरु कहते हैं किसी दिन मूर्ति के सामने खड़े होकर ये कहो कि हे प्रभु, जो ज्ञान आपने दिया था, जो चिंतन आपने दिया था, आज मैं उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जैसा हो करके इस संसार को जगा दिए, आज मैं उसके आरंभ के राह पर चल पड़ा हूँ, और माता पिता गुरु का आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही मैं उस ऊंचाई को छूऊंगा जो आप हम सबको होना देखना चाहते थे। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। हम उसको झुठला रहे हैं। वो कहते हैं सब घट में मेरा परमात्मा बैठा है, हम मानने को राजी नहीं है। अगर मान लें तो हम उनके बताए मार्ग पर चलने लगेंगे, हम सब अपने भीतर के परमात्मा को जगाने लगेंगे। पर हम कहाँ जगाते हैं? हम तो दूसरों में और राक्षसपन का भाव रखने लगते हैं, माता के प्रति, भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति। हम परमात्मा देखते ही नहीं। और कारण सिर्फ इतना है कि भीतर हम नहीं देख पाते तो दूसरे में कैसे देखेंगे? क्योंकि जैसा चश्मा होगा वैसा देखेंगे। अगर चश्मा हरा हो तो हरियाली दिखेगी, लाल हो तो लाल दिखेगा। अगर हमारे भीतर समझदारी का चश्मा आ जाए तो संसार हमें भगवान से भरा हुआ मिलेगा। फिर कहीं बुराई हम नहीं देखेंगे, फिर कहीं कमियां नजर नहीं आएगी। बुराई हम देखते ही तभी हैं। कहा जाता है कि जो आपके भीतर होता है वही छाया के रूप में हमें बाहर नजर आती है। अब देखो, आप जो सोचते हैं वही सपने में आता है कि नहीं? दूसरा नहीं आता। चाहे वो कब का संस्कार हो, वही देखे सुने भोगे का सपना हम देखते हैं। इसी तरह जो कुछ भी हमने देखा, सुना, भोगा, सोचा, वही हम दूसरों में छवि कर लेते हैं। सदगुरु कहते हैं ये साधना का मार्ग है, इस श्रद्धा का मार्ग है, ये विवेक का मार्ग है। जहाँ श्रद्धा है, विवेक है, वहाँ समझो कि तुम्हारी साधना बनेगी, वरना बिगड़ती चली जाएगी। तो हम सब भी चेष्टा करें ये सत्संग हमारे विवेक को जगा सके। हम अपने महापुरुषों को सिर्फ पूजने की वस्तु न बना दें। ये हनुमान, ये राम, ये बुद्ध, महावीर, ये सदगुरु कबीर पूजा की वस्तु नहीं है, ये जीवन जीने की वस्तु है। और अब इसका मतलब ये नहीं कि कबीर साहब की पूजा का विरोध है। सदगुरु कबीर की बातों को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो वो कहते भी हैं कि मेरी दृष्टि में पूजा सिर्फ यह नहीं है कि हम अगरबत्ती जला लें या दिया जला लें। ये हमारी आस्था का एक प्रतीक है कि हम कुछ करें, गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखें, आस्था का भाव रखें, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं मेरी सच्ची पूजा करने को अगर इच्छुक हो, सच में मुझे गुरु मानते हो, तो उस दिन से ही मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करना। अगर मेरी भांति मेरी यात्रा में सहयोगी तुम बन जाओगे, मेरे मार्ग पर तुम चलने लगोगे, मैं समझ जाऊंगा तुम मेरे पुजारी हो गए। और मेरी सेवा करना चाहते हो तो फिर दीन दुखियों में भी मुझे देखना, सब में साहेब को देखना, सब में परमात्मा को देखना। तो अब देखने का अर्थ यह नहीं है कि हम दूरबीन लेके देखने लगे। देखने का मतलब उनमें वो श्रद्धा हो जाए, उनके प्रति करुणा स्नेह का भाव हो जाए। छोटे हैं तो स्नेह, दीन दुखी है तो करुणा, बड़े हैं तो श्रद्धा, बराबर का है तो प्रेम। ये भाव सदगुरु कबीर चाहते हैं। तो जिस दिन यह भाव करेंगे हम सच्चे सदगुरु कबीर के अनुयायी, तभी संभव है कि हम बन पाएंगे। वरना जैसे हनुमान के लिए लोग कर रहे हैं, राम के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वैसे ही हम अपने महापुरुषों के लिए करेंगे। भगवान बुद्ध के लिए हो रहा है, रैदास जी के लिए हो रहा है। अब उनके पंजाब में था, एक संस्मरण सुनाऊं। मैं देखा तो मैं दंग रह गया कि लोग बताए कि यहाँ सिर्फ किताब का थोड़ा सा अपमान हो गया तो तलवारें खिंच गई थी गुरु ग्रंथ साहिब का।
जिस जगह मैं गया था और जगह तो बहुत बार हुआ है, लेकिन ये एक छोटा सा गुरुद्वारा, पुस्तक का थोड़ा सा अपमान हुआ, तलवारें खिंच गई। मैंने कहा ये पुस्तक तलवारों को गिराने के लिए है और यही तलवार खींचने का कारण बन गया। सोचो हम नानक को कहाँ रख दिए, रैदास को कहाँ रख दिए। जिस पुस्तक में हिंसा का विरोध है, कपट का विरोध है, उस पुस्तक को पढ़ लिए होते तो तलवार का ख्याल नहीं आता, लेकिन उस पुस्तक को ढक करके सिर्फ उसको बचाने के लिए हम खुद अपमान कर रहे हैं। पुस्तक का अपमान तब नहीं होता जब कोई उसको प्रणाम नहीं करता है। पुस्तक का अपमान तब होता है जब उसमें लिखा हुआ ज्ञान हम जीवन में उतारते नहीं हैं, बस उस पर पंखा झलते रहते हैं। ये अपमान है। ज्ञान का अपमान तब होता है जब ज्ञान आचरण में ना आकर के पूजा की वस्तु बन जाए। भगवान का अपमान तब नहीं होता जब कोई मंदिर से गुजरा और प्रणाम नहीं किया। भगवान का अपमान तब है जब भगवान को हम सब में देखना बंद कर देते हैं या नहीं देखते हैं, या हमारे जीवन में बुराइयों का आगमन हो जाता है। जब हम बुरा बनते हैं तब भगवान का अपमान होता है। जब हम गलत करते हैं तब शास्त्र का अपमान होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अगर शास्त्र का सम्मान करना है, महापुरुषों का सम्मान करना है, भगवान का सम्मान करना है, तो एक ही काम करना कि अपने जीवन के समस्त बुराइयों को मिटा देना। जिस दिन आप भी निर्विकार हो गए, सदगुरु तो कहते हैं फिर तुम मेरे समान हो गए। बस।